ये कहानी सच्ची घटना से सूचित है जो कि सन 1942 में जापान के लड़के के साथ घटी थी। शाम का समय था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां हर रात एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई वहां चल रहा हो, रो रहा हो या कभी कभी हंस रहा हो। राजू, गांव का सबसे निडर लड़का, हमेशा से इन आवाजों के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। उसे यकीन था कि ये सारी बातें बस अफवाहें हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो हवेली में जाकर खुद देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। डरना कैसा? भूत प्रेत कुछ नहीं होते, राजू ने खुद से कहा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा के चलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राजू ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की तरफ चल दिया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। राजू, मत जा, वहां सच में कुछ है। मगर राजू नहीं रुका। हवेली के पास पहुंचते ही हवेली की पुरानी खिड़कियां और दरवाजे हवा में झूल रहे थे, जैसे वे उसे अंदर बुला रहे हों। चलो देख ही लेते हैं क्या है यहाँ, उसने खुद से कहा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। उसने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। हवेली के अंदर पुरानी तस्वीरें थीं जिन पर धूल जमी हुई थी। राजू ने एक तस्वीर पर हाथ रखा। तभी अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंककर इधर उधर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। कौन है यहाँ? उसने चिल्लाकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। आवाजें और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो रोने की आवाज किसी महिला की थी। राजू डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। वो आवाजें उसे दूसरी मंजिल की तरफ खींच रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक एक सीढ़ी पर जैसे उसके कदम भारी होते जा रहे थे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा नजर आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राजू ने दरवाजे को धकेला और अंदर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी धूल भरी कुर्सी और उसके बगल में एक टूटा हुआ आईना। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। तभी आईने में कुछ हलचल सी दिखी। राजू ने ध्यान से देखा। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत की परछाई थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे उसने बरसों से धूप नहीं देखी हो। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो अंदर फंस चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे यहाँ से निकालो। कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार आवाज बहुत करीब थी। उसने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज उसी कमरे में कहीं से आ रही थी। राजू ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। उसकी नजर अचानक से एक कोने में पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, सिर नीचे झुकाए हुए और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथों में कुछ था। राजू ने करीब जाकर देखा। वो एक पुराना फोटो था। राजू के कदम जैसे जैसे उस औरत के पास बढ़ते गए, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? राजू ने हकलाते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी लाल लाल आंखों से राजू की ओर देखा। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी औरत ने एक ठंडी और कंपकंपी आवाज में कहा, तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए। राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, राजू चिल्लाया। लेकिन औरत रुकी नहीं। उसकी आवाज अब कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। औरत का चेहरा अब और भयानक हो चुका था। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राजू ने आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वो पीछे मुड़ा
और देखा कि औरत उसके बिल्कुल सामने थी। औरत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ राजू के कंधे पर पड़ा, राजू के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसकी टॉर्च गिर गई और बंद हो गई। अब कमरे में घना अंधेरा छा गया। राजू की सांसें तेज हो गई। उसने अंधेरे में हाथ से दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू को लगा कि ये उसका आखिरी मौका है। वो पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, हवा तेजी से चलने लगी और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। राजू ने बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। उसकी सांसें फूल रही थी, पर उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। हवेली के बाहर आते ही वो सीधे गांव की तरफ दौड़ा। गांव पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसकी हालत देख सब समझ गए कि उसने कुछ बहुत भयानक देखा था। कोई भी गांव वाला दोबारा उस हवेली की तरफ नहीं गया। राजू ने भी कभी वापस उस हवेली की तरफ जाने की बात नहीं की, लेकिन हवेली से अब भी रात को वही आवाजें आती, जैसे कोई वहां अब भी अपने मेहमान का इंतजार कर रहा है।